जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है आपकी साइंस की MCQ के द्वारा। यहाँ पर हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, यहाँ पर इन्हें हम टच करेंगे और इफेक्टिवली इनकी रिवीजन करेंगे। आज जिसका रहने वाला है पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को हमने टच किया है। कल भी हमने प्लांट के हार्मोन्स के बारे में देखा था। हमारे जो ह्यूमन के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है, उनके अंदर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में देखा था। ट्रॉपिज्म के बारे में देखा था, ट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल्स के बारे में देखा था, टेंड्रिल्स के बारे में देखा था। यानी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इवन कल मैंने आपको बताया था कि जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं अपनी शेप को कैसे कंट्रोल करते हैं। आपके जो गार्ड सेल्स हैं उनकी वजह से ही जो आपका स्टोमेटा है ओपन होता है, क्लोज होता है। और ये सारी चीजें किस वजह से होती है मैंने आपको कल बताया था। अगर आपने कल की वीडियो ध्यान से देखी थी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गार्ड सेल जो है अपनी शेप को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा फोकस रहेगा केमिस्ट्री के ऊपर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यहां पर सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। देखिए यहां पर हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाने वाले हैं, और जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर हमें मिलता है सॉल्ट और यहां पर हमें मिलता है वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर जब भी आपके एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो यहां पर हमें प्रोडक्ट वाली साइड में क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी, सपोज करिए यहां पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ये हमारा क्या है, एसिड है। यहां पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये हमारा क्या है, बेस है। अगर हम इसका आपस में रिएक्शन करवा देते हैं तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी NaCl की, जो आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा, और यहां पर आपको वाटर देखने को मिलेगा। अभी हम यहां पर इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है अगर हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी यहां पर हम एसिड को मिक्स करते हैं बेस के साथ, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा। क्या जो हमारा टेम्परेचर है सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, क्या टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, क्या यहां पर टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का सेम रहेगा, क्या यहां पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। पहली चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो यहां पर सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है अलोंग विद वाटर। यानी कि ये स्टेटमेंट तो है आपकी सही। अभी आपको इतना भी पता है कि इन तीनों में से एक ही सही हो सकती है, या तो टेम्परेचर सेम रह सकता है, या बढ़ सकता है, या फिर कम हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है किस प्रकार का होता है। अगर ये आपका एक्सोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि यहां पर हीट जो है रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होती है तो यहां पर जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अगर यहां पर रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक हुआ तो यहां पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो यहां पर टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का कम हो जाता है। अभी आपको यहां पर पता होना चाहिए जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है किस प्रकार का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी यहां पर हीट जो है रिलीज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारा सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। ध्यान में रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की, फॉर्मेशन होती है वाटर की, और यहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका किसकी एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। इसी वजह से यहां पर जो आपका सॉल्यूशन होगा इसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं।
एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। समझने की कोशिश करते हैं। एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो आपका सॉल्वेंट है वो वाटर है, यानी वाटर के अंदर आप किसी चीज को मिक्स कर देते हैं, ऐसे सोल्यूशन को आप क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। वाटर के अलावा अगर आपका कोई सॉल्वेंट होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के अंदर आपने किसी चीज को मिक्स कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। अभी यहां पर जो आपका एक्वस सोल्यूशन है ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अभी यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। जो हमारा एसिड होता है इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, और जो हमारा बेस होता है इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। अभी यहां पर जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है ये हमारा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब यहां पर एक्वस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, यानी यहां पर आपका एक्वस सॉल्यूशन क्या है, हमारा बेस है। अभी हमारा प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है कि यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या ऐड करें ताकि यहां पर जो हमारा चेंज हुआ है ये रिवर्स हो जाए। कौन सा चेंज हुआ है, यहां पर रेड लिटमस आपका कन्वर्ट हुआ है ब्लू में। हम चाहते हैं कि यहां पर ब्लू लिटमस जो है कन्वर्ट हो जाए रेड में। इसके लिए यहां पर जो आपका सॉल्यूशन है इसे हमें क्या बनाना होगा, एसिडिक बनाना होगा। अभी किसी सॉल्यूशन को जो हमारा बेस है हम एसिडिक कैसे बना सकते हैं, अगर इसके अंदर बहुत सारा एसिड डाल देंगे। अगर जितनी मात्रा में बेस है, जितनी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस है, अगर उतनी ही मात्रा में यहां पर हाइड्रोजन आयंस मिल जाएंगे तो यहां पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा मात्रा में यहां पर एसिड डाल देते हैं तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। और जब ये सॉल्यूशन एसिडिक बन जाएगा तो यहां पर ब्लू लिटमस आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर। अभी ये तो सिंपल सी बात है ना, अगर हमारे पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है, इसे हमें एसिडिक बनाना है, इसके अंदर हम बेस ऐड करेंगे या फिर एसिड ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हम ऐड करेंगे एसिड को। अभी हम देखते हैं यहां पर जो आपका बेकिंग पाउडर है ये भी बेस है, लाइम भी बेस है, यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी बेस है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका ऐसा है जो आपका एसिडिक है। और यहां पर एक्वस सॉल्यूशन कैसा था, बेसिक था। और अगर हमें इस रिवर्स करना है चेंज को, इस चेंज को रिवर्स करना है तो यहां पर हमें इस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड करना होगा, एसिड ऐड करना होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि यहां पर बाकी तीनों आपके क्या है, बेस है। बेस के अंदर आप बेस ऐड करने से आपका जो सॉल्यूशन है एसिडिक नहीं बन जाएगा। अगर सॉल्यूशन को एसिडिक बनाना है तो यहां पर आपको ऐड करना होगा एसिड, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में, एक्सेस एडिशन में। इसी वजह से इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न के बारे में देखेंगे। ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू। देखिए ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, अगर इसके सबस्क्रिप्ट में हम जी लिख दें इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात की जा रही है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड सबस्क्रिप्ट AQ लिख दें, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने डिसॉल्व कर दिया है वाटर के अंदर, और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। ये जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है ना हाइड्रोजन क्लोराइड का, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम जल्दबाजी में सिर्फ HCl लिख देते हैं, यहां पर बताते नहीं है कि HCl क्या है, गैस है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसी वजह से लगता है कि HCl का मतलब हो गया एसिड। नहीं, यहां पर HCl जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन वाला होता है, यानी जहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, पानी के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, वहां पर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलता है। अभी यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जब हम
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेपरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी, यहाँ पर आपकी क्लोरीन गैस होगी, यानी यहाँ पर इन दोनों गैसेस को आपस में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देखने को मिलती है। अगर ये प्रेपरेशन हमारी ह्यूमिड डे वाले दिन होती है, यानी ऐसा दिन जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर जो है ज़्यादा है, होगा क्या, यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड है ये हमारी ईजिली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलेगा। और जब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको वाइट फ्यूम्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है ना, ये आपका कलरलेस होता है। और यहाँ पर जब ये आपका वाटर के साथ में रिएक्शन होगा तो हमें वाइट फ्यूम्स देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है HCl की, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। यहाँ पर हमें एसिड नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं चाहिए। इसी वजह से इस रिएक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड का यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारी गैस के अंदर अगर कोई मॉइस्चर हो तो इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जा सके, क्योंकि अगर हम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी। यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही मिलनी चाहिए। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम होता है? कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है यहाँ पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना अगर कोई भी गैस के अंदर प्रेजेंट है, ताकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपकी रिएक्ट ना कर जाए वाटर के साथ और यहाँ पर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना मिल जाए। इसी वजह से ये रिएक्शन आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड देखने को मिलता है। हो सकता है कभी आपने यहाँ पर इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड लिखा हुआ पाया हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जो है इसकी आवश्यकता हमें क्यों रहती है। इसी वजह से रहती है क्योंकि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस चाहिए, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंपल चीज थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑब्टेन करते हैं तो यहाँ पर हमें गाल ट्यूब के अंदर किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम क्लोराइड की। इस तरह से प्रश्न भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की आवश्यकता रहती है। अभी हम यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? देखिए, जो आपके सॉल्ट्स के क्रिस्टल होते हैं ना, इन क्रिस्टल के अंदर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच हो जाते हैं। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके क्रिस्टल के साथ में अटैच हो जाते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अभी हम यहाँ पर इसके आंसर को देखते हैं। ब्लू विट्रियल आपका क्या होता है? ब्लू विट्रियल का मतलब है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के साथ में आपको 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलेंगे। यानी इसका आंसर आपका ब्लू विट्रियल नहीं होगा। ध्यान में रखना, आपको ब्लू विट्रियल क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट के अंदर आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर जिप्सम की बात करें तो जिप्सम आपका क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, और यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलते हैं। अगर वॉशिंग सोडा की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलेंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा। ध्यान में रखना, ब्लू विट्रियल क्या है? कॉपर सल्फेट, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी इन तीनों के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अंदर भी आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर आपको 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना,
जो आपका कैल्शियम सल्फेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके अंदर आपको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। अभी आप मेरे से पूछेंगे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारा एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले का सिंपल सा मतलब है कि हमारे दो मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट के अटैच रहेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, यानी एक कैल्शियम सल्फेट के पास में आधा मॉलिक्यूल वाटर आएगा। इसका मतलब है कि ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट है, इसे इस वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे कैल्शियम सल्फेट के साथ में भी क्या करना होगा? शेयर करना होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देखने को मिलते हैं? ऑप्शन में होगा 0.5, 1, 1.52। ध्यान में रखना, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देखने को मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। कॉपर सल्फेट के अंदर कितने थे? 5 थे। वॉशिंग सोडा के अंदर 10 थे। जिप्सम के अंदर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हाफ, यानी कि 0.5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। अभी देखिए, जब आपके एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना, जो आपका सॉल्ट बनता है वो आपका एसिडिक भी हो सकता है, वो आपका बेसिक भी हो सकता है, वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। अभी ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपका एसिड और बेस कैसा है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है। यहाँ पर मैं इसका सीधा आंसर नहीं बताता, आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका गलत ना हो। देखिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, ऊपर मैं लिख देता हूं, यहां पर आपका क्या है? एसिड है, यहां पर आपका क्या है? बेस है। अभी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट देखने को मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां पर जो आपकी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ये सॉल्ट होता है आपका न्यूट्रल। अभी इसी प्रकार से अगर यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहां पर आपका वीक बेस है, तो यहां पर बताइए आपकी सॉल्ट का कैरेक्टर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग यहां पर कैरेक्टर देखने को मिलेगा, यानी यहां पर आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारा एसिड वीक है और यहां पर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पर सॉल्ट का कैरेक्टर क्या हो जाएगा? यहां पर जो आपका सॉल्ट का कैरेक्टर है, नेचर है, ये आपका हो जाएगा बेसिक। दूसरी तरफ अगर एसिड भी हमारा वीक है, बेस भी हमारा वीक है, तो यहां पर सॉल्ट का कैरेक्टर क्या होगा? नेचर क्या होगा? ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो ध्यान में रखना, जब हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो यहां पर सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर किस प्रकार के एसिड का रिएक्शन किस प्रकार के बेस के साथ हुआ है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा, सॉल्ट न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ होगा, सॉल्ट एसिडिक। अगर वीक एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यहां पर सॉल्ट बेसिक। अगर वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ, तो यहां पर आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अभी यहां पर इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, आपके वीक एसिड कौन से होते हैं, ताकि इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन आए वो आपके गलत ना हो। अगर मैंने सिर्फ आंसर बता दिया तो कोई फायदा नहीं है। अब एक चीज को यहाँ पर रट लेंगे, लेकिन यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के अलावा अगर आपसे कोई सॉल्ट पूछ लिया तो आप इसका आंसर जो है नहीं बता पाएंगे। देखिए, जो आपके एसिड होते हैं ना, एसिड की प्रॉपर्टी होती है ये हमारे हाइड्रोजन आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं, और बेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं। जो भी हमारे एसिड पूरी तरह से हाइड्रोजन आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हो पाते, उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं। इसी तरह से आपके बेस का चक्कर रहता है। अगर यहां पर मैं बात करूं कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहां पर जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके अलावा जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
इसी प्रकार से जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर यहाँ पर वीक एसिड की बात की जाए तो वीक एसिड आपके कौन से होते हैं, जो आपका कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड ये आपका वीक एसिड है। इसी प्रकार से जो आपका एसिटिक एसिड है ये भी आपका क्या है, वीक एसिड है। ज़्यादातर जो आपको प्रश्न बनेंगे ना इन्हीं के ऊपर बनेंगे, तो ध्यान में रखना। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोनिक एसिड और यहाँ पर एसिटिक एसिड ये आपके क्या है, वीक एसिड है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कौन से हैं, आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी प्रकार से जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम यहाँ पर वीक बेस की बात करें तो जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा क्या है, वीक बेस है। अभी हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे पूछा है सोडियम कार्बोनेट जो हमारा बेसिक सॉल्ट है। वैसे तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया था इस सॉल्ट का नेचर कैसा है, बेसिक है। अगर सॉल्ट का नेचर आपका बेसिक है इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई, यहाँ पर जो आपका एसिड होगा वो आपका वीक होगा और यहाँ पर जो आपका बेस होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तभी जो हमारा सॉल्ट है उसका करैक्टर कैसा है, बेसिक है। लेकिन कई बार वहां पर नहीं लिखा होगा, वहां पर नहीं पता होगा, तो कैसे पता लगाएंगे। सोडियम कार्बोनेट आपका किससे बनता है, सोडियम कार्बोनेट आपका बनता है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी प्रकार से यहां पर हमें कार्बोनिक एसिड देखने को मिलेगा। कार्बोनिक एसिड जो हमारा होता है ये हमारा वीक एसिड होता है। इन दोनों की रिएक्शन की वजह से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल चीज थी। अगर मैंने आपको जो चीजें बताई हैं उन्हें आप ध्यान में रख लेंगे, यहां पर आपको बेसिक सॉल्ट नहीं भी दिया होगा, यहां पर आपको किसी और सॉल्ट के बारे में पूछ लेंगे तो आप उसके करैक्टर को बता पाएंगे। बस ध्यान में रख लेना हमारे वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनेमल, इट्स नेचर इज। देखिए ये वाला प्रश्न भी हमारा पिछले प्रश्न के जैसा ही है, बस यहाँ पर डायरेक्टली लिखा नहीं कि कैल्शियम फॉस्फेट आपका एक सॉल्ट होता है। देखिए कैल्शियम फॉस्फेट की अगर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है अगर हम यहाँ पर सॉल्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करवा देते हैं तो यहाँ पर एसिडिक सोल्यूशन या फिर बेसिक सोल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। उससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसका नेचर हमारा बेसिक होगा या फिर एसिडिक होगा। अगर हम कैल्शियम फॉस्फेट की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें देखने को मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। और जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है ये हमारा कैसा एसिड होता है, ये हमारा वीक एसिड होता है। दूसरी तरफ यहां पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा जो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन आपको क्या देता है, आपको सॉल्ट देता है जिसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। यानी यहां पर जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, क्योंकि यहां पर फॉस्फोरिक एसिड है जो हमारा वीक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी वजह से यहां पर कैल्शियम फॉस्फेट की जो फॉर्मेशन होगी, यहां पर कैल्शियम फॉस्फेट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगले प्रश्न को देखेंगे। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल, द क्लियर सुपरनेटेड सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। हर बार एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको कह देंगे यहाँ पर ये एसिडिक है, ये बेसिक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं
उन्हें मैंने बताया था पीएच पेपर की जो कलरिंग होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी पीएच स्केल की जो वैल्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से यहाँ पर हमें कलर्स का आइडिया होना चाहिए। अगर हमें कलर्स का आइडिया नहीं होगा तो यहाँ पर हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि अगर ये येलोइश ऑरेंज है तो ये एसिडिक है या बेसिक है, अगर ये ग्रीनिश ब्लू है तो ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर पीएच वैल्यू आपकी 0 से 3 के बीच में होती है तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड देखने को मिलेगा। यानी अगर आपकी पीएच वैल्यू 0 से 3 के बीच में है इसका मतलब आपका एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पर कलर आपको देखने को मिलेगा रेड। इसी प्रकार से अगर आपका पीएच जो है 3 से 6 के बीच में होता है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका एसिड कैसा है, वीक है, और यहाँ पर किस प्रकार का कलर देखने को मिलेगा, ऑरेंज या फिर येलो कलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर येलोइश ऑरेंज की बात की गई है, यानी यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन होगा जिसकी बात की जा रही है, सॉइल और वाटर के मिक्सचर की बात की जा रही है, वो हमारा क्या है, वो हमारा एसिडिक है, क्योंकि उसका कलर कैसा है, येलोइश ऑरेंज है। और येलोइश ऑरेंज हमें कलर देखने को मिलता है जब हमारा पीएच जो है 3 से 6 के बीच में रहता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 7 पीएच की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर जो आपको कलर देखने को मिलेगा ये देखने को मिलेगा ग्रीन। अभी इसी प्रकार से अगर आपका पीएच 8 से 11 के बीच में होता है तो यहाँ पर आपको वीक बेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लू या फिर ग्रीनिश ब्लू भी कह सकते हैं, क्योंकि 7 के ऊपर आपका ग्रीन कलर है। 7 से 11 की तरफ जाएंगे तो आपका ग्रीन कलर जो है धीरे धीरे ब्लू में चेंज होगा। अगर यहाँ पर ग्रीनिश ब्लू की बात की है इसका मतलब इसका जो पीएच है वेरी करेगा 8 से 11 के बीच में। अगर आपका पीएच जो है 11 से बढ़ जाता है इसका मतलब यहाँ पर आपका जो बेस है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर आपको कैसी कलरिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर देखने को मिलेगी इंडिगो या फिर वॉयलेट। अभी आपसे पूछा जा सकता है अगर पीएच पेपर के ऊपर हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है, बताइए वो हमारा वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप बता सकते हैं ना कि अगर ब्लू कलर देखने को मिलेगा तो वो हमारा क्या है, वीक बेस है। इंडिगो या वॉयलेट कलर देखने को मिलेगा तो वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर यहाँ पर ग्रीनिश ब्लू कलर की बात की गई है यानी यहाँ पर हमारा नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। और क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, वीक बेस है, क्योंकि ग्रीनिश ब्लू कलर है यानी इसका पीएच जो है 8 या 11 के बीच में होगा। येलोइश ऑरेंज है, इसका पीएच जो है 3 या 6 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पर अपने प्रश्न के ऊपर वापस आते हैं। हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड लोड टू सेटल। यानी यहाँ पर हमारे पास जो मिक्सचर है सॉइल और वाटर का है, हमें यहाँ पर पीएच पेपर के ऊपर कलर देखने को मिला येलोइश ऑरेंज। येलोइश ऑरेंज कलर है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर इसका पीएच जो है 3 और 6 के बीच में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा हमारा ऐसा है जो इस पीएच पेपर का कलर ग्रीनिश ब्लू कर सकता है। देखिए यहाँ पर येलोइश ऑरेंज कलर को ग्रीनिश ब्लू करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें यहाँ पर बेस चाहिए रहेगा। किस तरह का बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वीक एसिड और वीक बेस होगा तो यहाँ पर चीज़ें जो है न्यूट्रल हो जाएंगी। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर इसका कलर ग्रीनिश ब्लू करना है, ग्रीनिश ब्लू का मतलब इसके अंदर नेचर जो है बेसिक होना चाहिए, जो कि न्यूट्रल से हमारा आगे की तरफ होता है पीएच स्केल में, यानी 7 से आगे की तरफ होता है। यानी यहाँ पर इनमें से जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो हमारा यहाँ पर इस कलर को चेंज कर सकता है, क्योंकि येलोइश ऑरेंज का मतलब हो गया वीक एसिड, यहाँ पर ग्रीनिश ब्लू कलर है, ग्रीनिश ब्लू कलर का मतलब हमें बेसिक नेचर चाहिए। वीक एसिड को वीक बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया तो यहाँ पर हमें ग्रीनिश ब्लू कलर जो है देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर जो आपका लेमन जूस है
ये तो आपका होता ही एसिडिक है। अगर ये एसिडिक होता है तो यहाँ पर ये इसके अंदर बेसिक नेचर जो है नहीं ला सकता। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अभी जो आपका कॉमन सॉल्ट है NaCl है, ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि ये आपका बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये आपका बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी वजह से जो हमारे सॉल्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अभी यहाँ पर जो आपकी न्यूट्रल चीज है ये हमारे पीएच को नहीं बदल पाएगी ग्रीनिश ब्लू में। यहाँ पर जो आपके एंटासिड है इसका काम होगा कि यहाँ पर येलोइश ऑरेंज से ग्रीनिश ब्लू कलर जो है हमें मिल जाए। एंटासिड हमारा यहाँ पर कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जैसे सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो गया, ये हमारे क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी वजह से इनकी मदद से यहाँ पर हम जो आपका पीएच है इसे ग्रीनिश ब्लू यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपका गलत ना हो। अभी हम यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले मैं आप सभी को याद दिलवा देना चाहता हूँ CDS 2021 के लिए करंट अफेयर्स प्रॉपर अवेलेबल है मंथली। अगर आपने अभी तक अच्छे से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन नहीं की है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको प्रॉपर मंथली करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे CDS के लिए। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी बच्चे अगले CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि CDS 1 2022 की जो आपका अप्रैल में होने वाला है, उसका बैच भी लॉन्च हो चुका है। आप एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करके सारी डिटेल्स लेकर उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर करंट अफेयर्स, जो भी आपको CDS एग्जाम के रिटर्न को क्लियर करने के लिए चाहिए रहता है, यहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी अगले प्रश्न को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए जो हमारा वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और आपको पता है जो हमारा एसिटिक एसिड होता है ये हमारा वीक एसिड होता है। इसी वजह से अगर हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना रहेगा तो यहाँ पर सबसे पहले वाटर आएगा, देन एसिटिक एसिड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है, और वाटर आपका क्या है, प्योर वाटर आपका क्या है, न्यूट्रल है। यानी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम, मिलता हूं कल अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।